Hello everyone, this is Sujata and welcome back to Exam Bachao. So 2026 to 2027 बैच के लिए ये वीडियोस रहेंगी और मैं अब कंटिन्यूसली वीडियोस बनाने वाली हूँ। वीडियोस बहुत लॉन्ग नहीं रहेंगी, शॉर्ट शॉर्ट रहेंगी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो न्यू सिलेबस आया है 2026 से 2027 के लिए फॉर क्लास 11th। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। पहले देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है उसमें जो हमारा थ्योरी पेपर है वो हमारा 60 मार्क्स का होता है, जिसमें से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो होता है वो हमारा 10 मार्क्स का रहता है। सो प्रैक्टिकल के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये हम थ्योरी की बात कर रहे हैं। जो टोटल मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स है 10 मार्क्स का। उसमें किस तरीके से डिवाइडेड है वो देखते हैं। पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहते हैं 1 मार्क्स वाले, वो कितने आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में से एक क्वेश्चन आता है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से जो कि 2 मार्क्स का होता है उसमें से भी एक आता है। तो ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इनमें से डाउटफुल रहता है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन चॉइस भी आती है। ये टोटल 2 मार्क्स का हो जाता है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो सेकंड चैप्टर है उसमें से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 2 एमसीक्यूज आते हैं और एक टू मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक एक आप देख सकते हो उसमें से एक 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 2 मार्क्स का क्वेश्चन सब में आ रहा है, जिसमें से 3 करने होते हैं। हर चैप्टर में से ऑलमोस्ट 3 नंबर का आ ही रहा है। ओके। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। और एंटरप्रेन्योर स्किल्स में भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ग्रीन स्किल्स में से एक क्वेश्चन उसका आता है और एक इसका आता है। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 6 एमसीक्यूज आते हैं और इसमें जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है इसमें से 2 आ रहे हैं। हमें चॉइस रहती है कि हमें एनी 4 आंसर करने होते हैं, 6 में से 4 आप आंसर कर सकते हो। जो आपको आते हैं वो आप कर सकते हो। इसकी जो तैयारी है वो मैं आगे की वीडियोस में काफी सारी एमसीक्यू और एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियोस शेयर करूंगी। वीडियो शॉर्ट रहेंगी तो ताकि आप जस्ट 5 to 10 मिनट्स निकालो और फटक से रोज वीडियो देख सको। वी विल नॉट कीप द वीडियोज लेंथ वेरी लॉन्ग दिस टाइम। ओके। एंड 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो एक एक सब में से आता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। ऑब्वियसली 5 चैप्टर्स हैं तो 5 क्वेश्चन आएंगे 2 2 मार्क्स के, जिसमें से हमको 3 करने हैं जो कि 6 मार्क्स हो जाते हैं। टोटल मार्क्स ये 4 करने हैं, ये 6 करने हैं, जिस दैट विल दैट विल मेक अ टोटल सम ऑफ 10 मार्क्स। हेयर्स द मार्क्स डिवीजन, जो कि मार्क्स किस तरीके से डिवाइड होने वाले हैं हमारे, ये हमने पहले देख लिया। अब डिटेल में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उसका सिलेबस समझ लेते हैं और देखते हैं। Here we have the employability skills syllabus for class 11. Let's deep dive किस तरीके से आने वाला है। सारे चैप्टर्स की लेंथ, क्वेश्चंस, सब कुछ डिटेल में देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से टॉपिक्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। ये मोटा मोटा इन लोगों ने बता दिया है कि फर्स्ट जो हमारा रहेगा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, इसके बारे में पढ़ना होता है। ये थोड़े से उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी उन्होंने दे रखे हैं। ये थ्योरी में आता है, प्रैक्टिकल में आता है। इसको बहुत अच्छा बाइफरग्रेट कर रखा है। जो एमसीक्यू रहता है वो इसी के सराउंडेड ही रहता है। फर्स्ट हमारा ये प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको प्रैक्टिकल करने को मिल सकता है और ये हमारे थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। देख लेते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। जो फर्स्ट हमारा चैप्टर था कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें से इन्होंने 3 में बाइफरग्रेट किया है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्टाइल्स हमारे कौन से होते हैं, असर्टिव, एग्रेसिव, पैसिव, एग्रेसिव, सबमिसिव एंड एक्सेट्रा। ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। राइटिंग स्किल्स में जो जो चीजें हमें चाहिए होती हैं हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेंटेंसेस, फ्रेजेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस तरफ देखते हैं प्रैक्टिकल में क्या क्या देते हैं वो लोग। राइटिंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्रैक्टिकल, या तो फाइल बनाने को देते होंगे या फिर ओरल होता होगा। अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग तरीके से होता है। राइटिंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ written, verbal and non-verbal communication, listing do's and don'ts for avoiding common body language mistakes,
observing and sharing communication styles of friends, teachers, and friends and members, and adapting the best practice. रोल प्ले ऑन कम्युनिकेशन स्टाइल्स ये पढ़े हैं हमने, इस पे रोल प्ले हो सकता है. डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स ऑन टॉपिक रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. ये हमारा हो गया चैप्टर 1, जिसमें बताया एक हमारा एमसीक्यू आएगा, एक हमारा 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आएगा, और प्रैक्टिकल में इनमें से कुछ भी आ सकता है. ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जो कि 3 मार्क्स का है, जिसमें से 2 एमसीक्यू आते हैं. सो डिस्क्राइबिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग appropriately and looking decent and positive body language. Describe the term grooming. Prepare a personal grooming checklist. Describe the techniques of self-exploration. थ्योरी देख लेते पहले, फिर प्रैक्टिकल पे चलते हैं. डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इन द बॉडी लैंग्वेज. सो जो हमारी बुक है वो भी इसी तरीके से डिजाइन है. अगर आप सीबीएसई की साइट से अगर बुक डाउनलोड करते हो तो वो भी इसी तरीके से डिजाइन है. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टीम वर्क, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये पूरा डिटेल में उन्होंने बताया क्या क्या कवर करते हैं. और इधर प्रैक्टिकल में देख लेते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ impressive appearance and groomed personality. Demonstration of the ability to self-explore. Group discussion on quality of a good tea. ग्रुप डिस्कशंस भी हैं, फाइल्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो कि इसमें बताई गई हैं. ग्रुप डिस्कशन ऑन स्ट्रैटेजीज दैट आर अडेप्ट फॉर टीम बिल्डिंग एंड टीम वर्क. गेम ऑन टाइम मैनेजमेंट, चेकलिस्ट प्रिपरेशन, टू डू लिस्ट प्रिपरेशन. ओके, नाउ वी हैव चैप्टर 3, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, जिसमें पहले थ्योरी देखते हैं. इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग, software package for word processing, opening and exiting the word processing, creating a document, edit text, wrapping, align the text, font size, ये सब related to हमारा relative word processing है, processor है. ओके, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, टाइप फेस, हेडर फोल्डर क्या होता है, ऑटो करेक्ट क्या होता है, नंबरिंग, बुलेट, क्रिएटिंग टेबल्स जो हमारा एमएस एक्सेल में होते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, पेज नंबरिंग, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स. ये सारा प्रैक्टिकली आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा, और आप उसमें स्टेप्स बना के भी लिख सकते हो. सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन वेरियस फॉर्मेट्स, वेरी हेल्पफुल एंड वेरी यूजफुल थिंग टू लर्न. सो ये लिटरली जस्ट फॉर स्टडी के लिए मत करो. अगर आप ये पढ़ रहे हो तो ये आपको लाइफ में लॉन्ग टाइम हेल्प करने वाले हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट. Demonstration and practice of the following: listing the feature of word processing, listing software packages for word processing, opening and exiting the word processor, creating a document. Very important things, very basic skills. Everybody should learn it. अगर आपको चांस मिल रहा है आपको अच्छे से इनको लर्न करना चाहिए. Demonstration and practicing the following: editing the text, word wrapping and alignment, changing font size and face, inserting header and footer, removing header and footer, using autocorrect option, insert page number and bullets, save and print a document. Okay, let's see the next one. Entrepreneur skills. इसमें है हमारा पहले हमारा थ्योरी आएगा, फिर हमारा प्रैक्टिकल आएगा. ये भी सेम, एक एमसीक्यू, एक हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. वैल्यूज इन जनरल एंड एंटरप्रेन्योर वैल्यूज. Entrepreneurial values orientation with respect to innovativeness, independence and outstanding performance, and respect for work. Attitude in general and entrepreneurial attitude, using imagination and intuition, tendency to take moderate risk, enjoy freedom of expression and action, looking for economic opportunities, believe that we can change the environment, analyze the situation and planning action, involving in activities. प्रैक्टिकल में क्या होता है? लिस्टिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर वैल्यूज बाय द स्टूडेंट्स, ग्रुप वर्क ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर वैल्यूज एंड देयर रोल्स आफ्टर लिस्टिंग और रीडिंग 2-3. सक्सेस स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. रीडिंग, हमें रीडिंग करनी है सक्सेसफुल स्टोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर. एग्जिबिट एंटरप्रेन्योर वैल्यूज इन आइस ब्रेकिंग, रैपिड रिपोर्ट बिल्डिंग, ग्रुप वर्क एंड होम असाइनमेंट. सो ये सब हमें डिटेल में पढ़ना होगा. हम चैप्टर वाइज भी डिटेल में गो थ्रू करेंगे इसको, चैप्टर वाइज हम गो थ्रू कर लेंगे इनको. Preparing a list of factors that influence attitude in general and entrepreneur attitude, demonstrating and identifying own entrepreneur attitude during the following micro lab activities like thematic appearance test,
preparing a short write-up on who am I, take up a product and suggest how its features can be improved. Group activity for suggesting brand names, names of enterprises, etc. ये सब फाइल्स वगैरह बनानी होगी, या फिर ओरल एग्जाम होगा. हर स्कूल में अलग तरीके से प्रैक्टिकल्स कराती हैं टीचर्स, और स्कूल का जैसे करिकुलम उन्होंने बनाया है उस तरीके से. ग्रीन स्किल्स. सो इसमें ग्रीन स्किल्स के बारे में बात करेंगे. मेन सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, ई वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, green construction, water management, policy initiative for green economy in India, stakeholder in green economy, role of government and private agencies in greening cities, building, tourism, industry, transport, renewable energy, and waste management, agriculture, water, forest, and fisheries. प्रैक्टिकल में पोस्टर बनाना हो सकता है. सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, राइटिंग 2 पेज ऐसे लिखने को दे सकते हैं. इनिशिएटिव टेकन इन इंडिया फॉर प्रमोटिंग ग्रीन एंड इकोनॉमी, preparing posters on green sector areas, cities, building, tourism, industry, transport, renewable energy, waste management, agriculture, water, forest, and fisheries. So these are the things that we can go through. So this is a 11th क्लास का ये पूरा सिलेबस रहेगा. अभी बस बेसिक बात करिए. जैसे कि मैंने बताया कि मैं रेगुलरली वीडियोस बनाने वाली हूँ, और आपको अगर वीडियोस देखनी है तो आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो. सो ऐसा नहीं रहेगा, बहुत लंबी लंबी वीडियोस आएंगी. सो मेनली मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, बैंकिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाऊंगी. शॉर्ट वीडियोस रहेंगी. शॉर्ट वीडियोस इज नॉट अ रील्स. शॉर्ट वीडियो मीन्स the videos that consist of 8 to 10 minutes. So if you want to learn in little parts, so you can join this. एंड मेरी जो ट्यूशन क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट होने वाली है फॉर बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए भी मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी. सो आई विल नोटिफाई यू व्हेन एवर दे आर गोइंग टू स्टार्ट, सो यू कैन फॉलो मी देयर, एंड दैट्स इट.